हेलो दोस्तों। तो देखिए, ये किसी भाई ने ऐसा काम किया है कि कोई भी मान लीजिए रेगुलेटर आईसी फटा हुआ है, उसकी जगह एक मॉसफेट को इस तरह से बाइसिंग करके सप्लाई बनाने का कोशिश किया है। लेकिन ये एक्चुअली बहुत ही गलत मतलब काम है। ये इस तरह से होता नहीं है। एक्चुअल अगर उनको प्रॉपर नॉलेज रहता है पीडब्ल्यूएम स्विचिंग के बारे में, तो वो ऐसा काम नहीं करते। तो आगे हम लोग बात करेंगे पीडब्ल्यूएम स्विचिंग क्या होता है, क्या मतलब कॉन्सेप्ट होता है यहाँ सप्लाई बनाने का। ये जो पार्ट नंबर है, ये बहुत कॉमन बोर्ड है। ये आपको लगभग हर तरह के लोकल में टीवी में देखने को मिल जाएगा। मतलब ज़्यादातर टीवी में आपको इस पार्ट नंबर का बोर्ड मिलेगा। ये कॉम्बो बोर्ड बहुत तरह का आता है, लेकिन एक्चुअल जो मुद्दा है वो आज हम लोग बात करेंगे कैसे ये सप्लाई बनता है। और इतना डस्ट मॉइस्चर देखिए हो रखा है, कोई भी काम कर रहे हैं तो क्लीनिंग तो कोई बड़ा ये नहीं है, ब्रश से पूरा अच्छा से क्लीन हो जाएगा। ज़रूरत पड़ेगा थिनर दे देंगे। कोई भी सब मान लीजिए कंपोनेंट में बहुत ज़्यादा अगर डस्ट मॉइस्चर रहेगा तो वो गल जाता है, ठीक है, ऑक्साइड टाइप का हो जाता है उसमें। देखिए कितना धीमा जल रहा है एलईडी, एकदम मतलब हल्का सा जल रहा है। तो एक सिर्फ 1.2 वोल्ट जो इसका कोर सप्लाई है वो नहीं है, बाकी वोल्टेज हर वोल्टेज इसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो इतना सिंपल काम को पूरा ख़राब करके रख दिया था। मतलब वो जो मॉसफेट लगाया था वो पूरा गर्म हो रहा था। आईसी भी मतलब रिक्स में था, क्योंकि उसी मेन आईसी का सप्लाई 1.2 वोल्ट होता है। देखिए हर सप्लाई आपको अवेलेबल मिलेगा। तो मैं कह रहा था कि कॉयल, जहाँ जिस भी सप्लाई में कॉयल यूज़ किया गया है, इसका मतलब वहाँ पीडब्ल्यूएम स्विचिंग का यूज़ किया गया है सप्लाई बनाने के लिए। क्योंकि कॉयल जो है, कॉयल एसी को ब्लॉक करके डीसी प्योर डीसी बनाता है। अब एसी क्यों जनरेट होगा किसी सप्लाई में? एसी जब भी जनरेट होगा जब वहाँ पीडब्ल्यूएम स्विचिंग यूज़ करेंगे। तो वो पीडब्ल्यूएम स्विचिंग एम्पियर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है। ऐसे अगर कहीं लो एम्पियर का ज़रूरत पड़ेगा तो सिंपल यहाँ जैसा मॉसफेट, दो मॉसफेट से 1.8 वोल्ट और 3.3 वोल्ट यूज़ किया गया है। लेकिन ये 1.2 वोल्ट और 5 वोल्ट इसमें ज़्यादा लोड रहता है, तो यहाँ पीडब्ल्यूएम स्विचिंग का ज़रूरत पड़ता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है, आप अगर लैपटॉप का काम करेंगे तो आपको तो प्रॉपर जानकारी मतलब रहेगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि पीडब्ल्यूएम स्विचिंग से किस तरह से मॉसफेट काम करता है, अपर मॉसफेट, लोअर मॉसफेट, डुअल मॉसफेट का क्या ये है कॉन्सेप्ट है, तो वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डिटेल्स नॉलेज मिलेगा। तो यहाँ एक सिंपल ये बक कन्वर्टर लगाएंगे, पूरा बोर्ड ऑन हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। ये ख़राब हो सकता था, लेकिन ऐसा इनका नॉलेज का मतलब अभाव से उस तरह से एक लगा दिया था आपका मॉसफेट। और मॉसफेट को आईसी के गेट ड्राइव से उसको ड्राइव मतलब उसके गेट में सप्लाई दिया था, और जैसे ड्रेन से इनपुट देके सोर्स से ले रहा था। लेकिन वो शायद उनको ये पता नहीं कि वहाँ कितना हाई फ्रीक्वेंसी आता है, जिससे मॉसफेट, एक सिंगल मॉसफेट क्या वोल्टेज जनरेट करेगा, उसका कोई कैलकुलेशन मतलब नहीं है। अंदाजे से उस तरह से लगा दिया था, उसमें प्रॉपर वोल्टेज आ भी नहीं रहा था, फ्लैक्चुएशन सप्लाई आ रहा था। बोर्ड घंटा ऑन कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप कहीं से काम करा लीजिए, किसी का बोर्ड को बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। और अगर आपको काम सीखना है तो हज़ारों ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है, यूट्यूब अभी भरा पड़ा है, और आप कहीं से भी नॉलेज अचीव कर सकते हैं। लेकिन आपको नॉलेज अगर लेना है तो प्रॉपर आपको देखना पड़ेगा, आपको जानने का एक मतलब माइंडसेट करना पड़ेगा कि आप देखिए कितना इजीली, देखिए एकदम हाई इंटेंसिटी के साथ पूरा ग्लो होने लगा एलईडी, ठीक है। तो बहुत ही इजी चीज़ है। बक कन्वर्टर लगा दिए। बक कन्वर्टर में ऐसे 1.2 वोल्ट डिफ़ॉल्ट रहता है। बक कन्वर्टर का कोई भी जंपर को सोल्डिंग नहीं करेंगे तो आपको 1.2 वोल्ट मिलेगा। देखिए मिल रहा है, 5 वोल्ट मिल रहा है, सब सारा वोल्टेज तो पहले ही अवेलेबल था। तो ये बोर्ड रेडी हो गया, आपको अभी ये मिलेगा। अब हाँ, एक टेपिंग कर लीजिएगा, क्योंकि बक कन्वर्टर लगाएंगे और बिना टेपिंग किए उसको छोड़ देंगे तो अगर मान लीजिए कभी बोर्ड में आकर टच हो गया तो ख़राब हो सकता है बोर्ड। तो इस तरह से टेपिंग करके उसको एक बोथ साइड टेप से बढ़िया से एक जगह बैठा दीजिए, ठीक है। तो इतना इजी है, और कैसे उस तरह का मॉसफेट लगा के काम करते हैं पता नहीं, और बहुत तरह का मतलब जुगाड़ लगाते हैं अपना अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से। लेकिन अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है एक बीजेटी कैसे काम करता है, एक एपीटी कैसे काम करता है, तो आप इस तरह का प्रैक्टिस ना करें। और अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर हर
जो कंपोनेंट है उसका एकदम टेक्निकल और प्रैक्टिकल ये मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई एकेडमिकल जैसा बहुत लॉन्ग मैथमेटिकल इक्वेशन बताते हैं, उस तरह नहीं, एकदम जो प्रॉपर जानकारी है वैसा। थैंक यू।